दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर कैंट से क्वेटा के लिए रवाना हुई। जाफर एक्सप्रेस कल क्वेटा से पेशावर पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुतहिद है। बलोचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाकया। गवादर से कराची जाने वाली बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कातिल। वाकया पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में पेश आया। इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 7 अफराद को बस से उतार कर शनाख्त की। मुसल्लह अफराद 5 अफराद को कत्ल करने के बाद 2 को साथ ले गए। वाकये के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुल्कियत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में बस पर फायरिंग की मजम्मत। 5 अफराद के जाँ बाक होने पर वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाया गया, ये बर्बरियत और दरिंदगी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। भक्कर, लिया और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में रात के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलीं। पेशावर, बुनेर और दीर में गरज चमक के साथ बारिश। मोहमिन, शबकदर और कुरम में भी बादल बरसे। अपर दीर में शरेंगल, एशरई और डोगरदा में शदीद यालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर। लाखों अफराद शब कदर की तलाश में इबादत में मसरूफ़ रहे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी जमा हुए। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश की दुआएं और दीगर मनाजात की। गजा में इसराइली जहरियत बरकरार। हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ समेत मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 50,183 हो गईं। हमास का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो मज़ीद हमले करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। नेतन्याहू का गजा के मज़ीद इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिदीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा। चूड़ियाँ, झुमके, गरारे शरारे, ईद की फुल तैयारी। ख़वातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। बाजारों में इंतहा का रश। फैशन से हमआहंग लिबास, ख़वातीन की ख्वाहिश। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश। ख़वातीन के साथ बच्चे भी ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। दुकानदारों के वारे नयारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ़। परदेसी ईद पर जल्द घर पहुंचने को बेताब। कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। दूसरी ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए आज चलेगी। आज और कल क्वेटा से लाहौर के लिए ट्रेनें निकलेंगी। लाहौर में दारी अड्डों पर भी रश बढ़ने लगा। अदानी दबाव काम कर गया। वफाकी काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी मौखिर कर दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। वफाकी वज़रा का भी वज़ीर तवानाई के फैसले पर अदम एतमाद। नेट मीटर पॉलिसी के तहत सारिफीन से सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। मौसमियाती तब्दीलियों पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात हो रही हैं। महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। IMF माहिदे में आर्मी चीफ की भी खिदमात हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में जनरल आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़।
शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जिदोजहद है। मुखालिफिन ने मिनी बजट के ढंढोरे पीटे, अवाम ने महंगाई बर्दाश्त करके कुर्बानियां दी। हम मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। फैसलाबाद में सियालकोट मोटरवे तर्ज का वाकया, मियां बीवी से लूटमार के बाद खातून से मुबैना ज्यादती। 3 डाकुओं ने मोटरवे पुल पर रोका। डाकू मियां बीवी को जबरदस्ती खेतों में ले गए। डाकुओं ने मर्द को बांधकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों का तसलसल जारी। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। आखिरी मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन बना सकी। कीवीज ने 129 रन का हदफ महज 10 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। ओपनर टिम सैफर्ट की 38 गेंदों पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ट ने 10 छक्के और 6 चौके लगाए। जिमी नेशम प्लेयर ऑफ द मैच, टिम सैफर्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। हौसला बुलंद, पुख्ता आज़म, हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। दहशत गर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 2 हफ्ते बाद दोबारा बहाल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, हमले में बेगुनाह और 79 लोगों को शहीद किया गया। दहशत गर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा करेंगे। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इब्तदा में 500 एहलकार भर्ती होंगे। पंजाब के बाजारों में विमेन पुलिस आ गई। लाहौर और पिंडी समेत सूबे भर के बाजारों में गश्त शुरू कर दी गई। बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बच्चों की मौजें, छुट्टियां ही छुट्टियां। पंजाब में सरकारी स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल 7 अप्रैल से खुलेंगे। नए तालीमी साल का आगाज भी उसी दिन होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने भी 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के स्कूलों में असातिज़ा के टी-शर्ट और जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद। खवातीन असातिज़ा हाई हील्स और ज्यादा जेवरात नहीं पहन सकेंगी। सिंध में असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। मर्द असातिज़ा गुटखा, सिगरेट और नस्वार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का यूरिया की मुसलसल दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कहना है, यूरिया सेक्टर को मज़ीद 3 माह गैस फराहम की जाएगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में यूरिया के ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। नहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल 8वीं बार बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में 30 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। फरवरी 2025 की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। नहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा ने जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती की थी। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत को चीन भेजेंगे। जन्मार की पाकिस्तान की बंदरगाहों में $2 अरब की सरमायाकारी। वज़ारत बहरी अमूर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने सिंध हुकूमत से ताउन मांग लिया। कहते हैं, पोर्ट कासिम की ज़मीन को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। पोर्ट कासिम की ज़मीनों पर रियल स्टेट ड्रैकिंग ख़त्म कर दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध भर में जलसे करने का फैसला। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श जलसे में एहतजाजी जलसों का ऐलान करेंगे। सिंध के बाद बिलावल भुट्टो का अगला पड़ाव पंजाब में होगा। ह्यूमन मिल्क बैंक के मामले पर तवील बहस। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इजलास में फैसला ना हो सका। काउंसिल इंसानी ह्यूमन
मिल्क बैंक के क़याम पर आइंदा इजलास में फैसला करेगी। इंसानी अज़ा की पैबंदकारी की मशरूत इजाज़त दे दी। बारिशों की कमी से मुमकिन खुश्क साली, रबी सीजन और चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा। PDMA पंजाब ने एहतियाती तदाबीर से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। किसानों को मुमकिन आबी किल्लत के खदशे से पेशगी आगाह किया जाएगा। मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कमीशन ने सिख अलीहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। अमरीकी कमीशन ने भारत को अक़लियतों से मुतालिक गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा भी किया। भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों पर साइबर हमले की कोशिश नाकाम। 634 हुकूमती निजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तमाम हमलों को नाकाम बनाया गया। अमाराती साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है रोजाना 2 लाख से ज़ायद साइबर हमले किए जा रहे हैं। साइम अयूब की वतन वापसी, मैदान में एक्शन दिखाने को तैयार। साइम अयूब रिहैब मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जल्द फिटनेस टेस्ट होगा। PSL में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। साइम अयूब जनवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान की 15 रुकनी विमेंस टीम का ऐलान कर दिया गया। ओपनर शवाल जुल्फ़िकार की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फ़ज़ा में टकरा गए। हादसे में पायलट महफूज रहे, दोनों जहाज तबाह हो गए। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। गैर मुल्की कारों के इंपोर्ट पर 25% टैक्स आयद। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा अमेरिका से बाहर तैयार की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। चीन टिकटॉक बेच दे तो टैरिफ में कमी पर सोचा जा सकता है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इक़दामात हमारे वर्कर्स पर बराह रास्त हमला है, ताल्लुकात ख़त्म करने का इंतज़ाम।